जंगल के बीचों बीच एक बड़ा मैदान था जहां रोज जानवर इकट्ठा होते और आपस में खेलते। लेकिन आज का दिन खास था। एक अफवाह फैली थी कि आज रात दो शक्तिशाली जानवरों के बीच एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। ये खबर सुनते ही जंगल के सभी जानवर उत्साहित हो गए और शाम होते ही मैदान के चारों ओर जमा होने लगे। रात के अंधेरे में मुकाबले के लिए दो बड़े जानवर मैदान में आए। एक था तेज और चालाक भेड़िया जिसका नाम था वीर, और दूसरा था ताकतवर और बलशाली शेर जिसका नाम था राजा। दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे एक दूसरे के मन की बातें पढ़ रहे हों। मुकाबला शुरू होने से पहले वीर भेड़िया ने कहा, राजा, आज हम दोनों का ये मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता का भी होगा। राजा शेर मुस्कराया और सहमति में सिर हिलाया। फिर शुरू हुआ मुकाबला। पहले दौर में वीर भेड़िया ने अपनी चालाकी से राजा शेर को चकमा देने की कोशिश की। उसने झाड़ियों में छलांग लगाई और अचानक गायब हो गया। राजा ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वीर जैसे हवा में घुल गया था। जब राजा को कुछ समझ नहीं आया, तभी वीर अचानक पीछे से आकर राजा पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसी समय राजा ने एक चाल चल दी। उसने अपनी पूंछ से जमीन पर धूल उड़ाई और वीर की आंखों में धूल भर दी। वीर ने तुरंत अपने कदम पीछे खींचे। दूसरे दौर में राजा शेर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उसने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। वीर भेड़िया थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन उसने अपनी घबराहट छुपाते हुए राजा के चारों ओर तेजी से घूमना शुरू कर दिया। वीर की तेज गति ने राजा को भ्रमित कर दिया, लेकिन राजा ने अचानक से एक बड़ा छलांग लगाई और वीर को जकड़ लिया। सभी जानवरों ने सोचा कि वीर हार गया, लेकिन वीर के चेहरे पर मुस्कान थी। आखिरी दौर में वीर ने राजा से कहा, हम दोनों ने अपनी अपनी ताकत दिखाई, अब यह मुकाबला खत्म करने का समय है। राजा ने सोचा कि वीर हार मान गया है, लेकिन तभी वीर ने राजा से कहा, ताकत का असली मतलब दूसरों की रक्षा करना है, न कि उन्हें हराना। ये सुनते ही राजा ने वीर को छोड़ दिया और कहा, तुमने आज असली जीत हासिल की है वीर। शिक्षा, असली ताकत दूसरों की भलाई और रक्षा में है, न कि किसी को हराने में।